जानने की पर्याय जो उसमें एकत्र करे, उसकी दृष्टि करे, लेकिन उसने अपना तो सभी विसार दिया ना कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने का कार्य करता हूँ। ये तो विसार दिया उसने, छोड़ दिया। उसको छोड़े बिना कि मैं जानने का कार्य मेरा है ही नहीं, मैं तो ध्रुव ही हूँ। और ये जो स्वर है ना, ये स्वर पर्याय का ही है, लेकिन पर्याय अपने को जानने का कार्य करने वाली नहीं मान रहे उस समय। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? बड़ा गंभीर मामला है, वस्तु है ना। पर्याय जानने वाली है और वही पर्याय अपने को ऐसा नहीं है। तो यही तो समर्पण है। कोई समर्पण क्या है? मैंने एक बार एक दृष्टांत दिया था। मेरी बड़ी बेटी की सगाई थी, हम सगाई में गए, सब सामान वामान लेकर वहाँ काफी लोग थे वहाँ। तो वो सगाई वगाई का सारा काम निपट गया। तो मेरी बेटी की जो ननद थी, तो कोई चर्चा चली, तो उसने कहा मतलब हम जो है ना, हमारा भंडारी परिवार है, भंडारी होते। तो ननद बोली तो भाई साहब हम भी भंडारी हैं। क्या बोले? हम भी भंडारी, हम भी भंडारी। और अपने मायके में बैठी है और वो कह रही हम भी भंडारी है। तो वो भंडारी कौन है? उसके पिताजी भंडारी है क्या? है? उसका भाई भंडारी है क्या? नहीं। तो फिर भंडारी कौन है? कि हम भंडारी हैं। वो अपने को अपने भंडारी, ये पॉइंट है। तो उसने किसमें समर्पित कर दिया अपने को? अपने ससुराल पक्ष के लिए। ये उसका स्वर है। और वो ये कह करने नहीं भंडारी हम तो ये है, तो इसका मतलब वो वहां अटकी रही है, उसको उसमें समर्पण हो ही नहीं है। ये क्या आया कि नहीं? ऐसे पर्याय है तो क्षणिक, लेकिन उसका स्वर होता है कि नित्य है, तो विनाशी, लेकिन वो पर्याय कहती में तो ध्रुव है, तो स्वयं परिणाम, लेकिन कहती है मैं अपरिणामी। ये सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की पर्याय का स्वर होता है। अगर वो अपने पर्याय बने नहीं बैठी रहेगी वो पर्याय, तो वो पर्याय पर्याय मूल है, वो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जानने वाला, मैंने जानने का कार्य करने वाला हूँ, जानने का कार्य, जानने का कार्य। हाँ, ये बैठी गई तो कभी भी अपने ये बड़ी ये कहा बाबू, समझ में आया? देखो कैसी मतलब अभिप्राय में भूल पड़ी हुई है कि मैं जानने वाला है, जानने वाला वो माने जानने वाले, जानने का कार्य करने वाला। जानने वाले में कोई दोष नहीं, जानने वाले जानने के स्वभाव वाला, जानने वाला माने जानने के स्वभाव। ऐसे जानने वाला जानने वाला ऐसा एक बार मैंने बोल दी तो शिवपुरी की बात। तो एक प्रेमचंद जी है शिवपुरी में, मुख्य में काफी बहुत पुराने हैं वो, कम से कम वो सोनगढ़ भी बहुत बड़े हैं। मेरे ख्याल में 85 के ऊपर उनकी उम्र होगी, चाहे 90 की हो, छोटे से करके है। हाँ, तो मेरी बगल में बैठे थे, मैं मेरा बैठा था, मैंने जानने वाला तो एकदम में नाराज हो,
जानने वाला के क्या स्वभाव है? मैंने कहा एक ही बात है, अभेद से कहेंगे तो क्या स्वभाव है, तो भेद का कथन है भैया। एक वस्तु है, वो जानने वाला है, माने जानने के स्वभाव वाला नहीं, मैंने ऐसा। अच्छा, एक दफा कल क्या हुआ, उसके एक दिन बाद वो पहले सीढ़ी चलाता था, तो बिल्कुल गुरुदेव जी की उसमें सीढ़ी में जो गुरुदेव का व्याख्यान चले उसमें भी यही बात है, और फिर गुरुदेव ने भी यही बोला था, वो अभेद की बात है, वो भेद से कथन किया है, वस्तु तो ध्रुव ही। तो फिर उनको बताया, देखो ये आया कि नहीं, तो जानने वाला नहीं, जानने का कार्य करने वाला। तो जानने का कार्य तो पर्याय करती है, ध्रुव थोड़ी करता है। जब हम पर्याय का और ध्रुव का माने उसमें भेद करेंगे ना कथन से, तो जो भेद है तो एक तो वो है जो ध्रुव है, जो निष्क्रिय है, और एक वो है जो सक्रिय है, जो कार्य करती है। अब पर्याय स्वयं अपने को निष्क्रिय स्वीकार करे, नित्य स्वीकार करे, ध्रुव स्वीकार करे, ये आशय है, तो सम्यक दर्शन। तो वहां भेद नहीं, भेद का विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं रहा ना, वो तो उसके स्वभाव के सन्मुख होकर के एक स्वभाव ही तो रह गया बस, समझ में ना, ये बात। और कोई बात? मैं हूँ, ये तो देखो, ये विकल्प मैं हूँ, ये जो है केवल अहम है, अहम मात्र है बस, उसका भाव यही होता है, मेरी सत्ता है, मैं अकेला हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं निरालंब हूँ, ऐसा उसका स्वर होता है अंदर का, जो गायका उस ज्ञान का, शब्द की बात नहीं है ये बात। भाई मैं ये दृष्टांत कई बार देता हूँ, तो हम सब लोग हैं, तो हम कभी याद करते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, लेकिन हमारा हमारा जो अस्तित्व है ये इस पिंड में पूरा का पूरा, इसमें मैं पने का कायम रहता है कि नहीं, उसमें से चाहे आप कुछ भी दशा हो जाए, बेहोश भी हो जाओ, तो भी उसमें मैं पना कायम, लेकिन बोलता नहीं कभी कि मैं, ये अहम पने का तरीका ये है बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो सही होता है। हाँ, कोई अपने सामने आ जाए, पांडे जी के दरबार, अरे भाई पांडे जी हैं क्या, हाँ सब बोलिए क्या, कि नहीं नहीं मुझे जगदीश जी से काम है, अच्छा मैं हूँ ना, मैं तो हूँ, तभी तब हम बोलेंगे ना, नहीं कैसे कहा को बोलेंगे मैं हूँ, मैं हूँ, नहीं नहीं वैसे कहा बोलेंगे, सही बात है, ऐसा नहीं बोले, बिल्कुल याद ही नहीं करते, वो तो अहम पड़ा हुआ है उसमें बस, अहम है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है, विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, मैं हूँ क्या नहीं हूँ, मैं हूँ तो ये कब आया, तो मैं नहीं हूँ, शंका होगी तब होएगा ना, मैं हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन शंका है क्या है, बिल्कुल निशंक अहमपना है ना, बताओ पंडित, मैं ज्ञान स्वरूप ये प्रयास है नहीं, ये तो सब भेद के कथन है, ये सब विकल्प है,
अहम में कहीं कुछ भी कोई विकल्प ही नहीं है, वो तो अहम माने बस अहम। अभी मैंने बता दिया, आप ये याद करते हो बार बार, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनिया हूँ, ये याद करते हैं क्या? कुछ भी नहीं याद करते। मैं जैन हूँ, ये याद करते हैं क्या? कुछ भी याद नहीं करते। मैं हूँ क्या नहीं हूँ, इसमें क्या, ये तो शंका को द्योतक है। तो मैं हूँ तो मैं नहीं हूँ, इसका मैं निशंक हुआ ही नहीं। वो मैं पना तो निशंक होता है, वहां शंका का प्रश्न ही नहीं है। क्या कहा, बहुत बार बार विचार, हम बिल्कुल कुछ भी याद करते ही नहीं। ये बोलते हैं अनादि वस्तुएं अपनी मर्यादा के लिए परिणमित होती हैं, ये वेद का कथन है। अब भैया ये वस्तु स्वरूप समझाने के लिए वस्तु स्वरूप समझो, वहां देखो क्या है, ये बस समझ, सब लोग समझ रहे हैं। इनको प्रश्न आ रहा है ना, इस तरह वो प्रश्न, ये इस तरह के प्रश्न, ये तो ये व्यवहार में है कि वस्तु में, ये भेद का कथन है। जो बात यहाँ लिखी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें मुद्दा क्या है, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन से पढ़ो, वहां नए को याद नहीं करो। ये भेद है का भेद है, इसको याद मत करो, प्रयोजन याद करो। सभी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, तो ये जानो कि मर्यादा क्या, उनका परिणमन क्या, और वो कैसे अपनी मर्यादा में रहती है, ये प्रयोजन है, इसको समझना है। अभी भेद को अभेद को इन सब बातों को छोड़ दो। हाँ, उसकी अपनी मर्यादा है ना, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसकी मर्यादा में वस्तु रहती है, उसका द्रव्यपना उसमें है, उसका क्षेत्रपना उसमें है, उसका क्षेत्र उससे बाहर नहीं है ना, उसका क्षेत्र। आत्मा असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेश आत्मा के क्षेत्र हुए ना, तो इसके बाहर नहीं है। आत्मा का जो पर्याय है, पर्याय एक एक पर्याय अपने स्व स्व काल में उत्पन्न होती है, एक पर्याय अपने दूसरे पर्याय के काल में उत्पन्न नहीं होती, दूसरे द्रव्य की पर्याय के काल में उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, वो जो परिणमन है उसका, वो अपने स्वभाव की मर्यादा में है, पर अपने धर्मों की मर्यादा में है, दूसरे के धर्मों की मर्यादा में नहीं, उनका उल्लंघन नहीं करती है। ये बात है स्वतंत्रता का बोध। हाँ जी, तो ऐसा यहाँ भेदियान कराया है अन्य द्रव्यों से, एक एक द्रव्य अपना अपना ऐसा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, ये प्रयोजन है। ऐसे जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये प्रयोजन तलाशना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों क्यों कहा है, ऐसा आशय। नहीं तो फिर हम ये इस तरह के विकल्प उठते रहेंगे, हमारी कुछ समझ नहीं, हमें वही कंसंट्रेट करना है, अपने उपयोग को वही केंद्रीकृत करना है कि हमें ये प्रयोजन है, इसमें ये समझाया और हम समझे। अभी हम ये नए को इनको अभी याद नहीं करें, पहले वस्तु स्वरूप को धीरे धीरे समझते, उसके चक्कर में नहीं पड़ो भैया। ये हम अपना जो 40 साल का जो स्वाध्याय का हमारा एक्सपीरियंस है ना, उसके आधार पर बता रहे हैं। शुरू में हम कुछ नहीं जानते, बस इस प्रयोजन से बढ़ते थे। ये तो नए की बात, भेद की बात, अभेद की बात, ये तो हम जब इसको आगे बढ़ेंगे और वहां कोई पॉइंट, कोई माने शंका हो किसी तरह की, तब वहां ये कथन आती है उनको समझने के लिए, ऐसा समझ। लेकिन आप तो केवल उसका अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते। देखो अपन यहाँ व्याख्यान करते हैं तो नयों को कितनी बार कहते हैं, वो बहुत कम कहते हैं, उसको बहुत कम याद करते हैं। वो प्रयोजन वश ऐसा करना पड़ता है। प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन ख्याल में रहेगा तो फिर
प्रयोजन को पकड़ा करके अपन नए की बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना प्रयोजन ही जाने अपन ये कौन सा वीर का कथन है, ये नए का कथन है, ये कौन से नए का कथन है, व्यवहार का कथन है, निश्चय नहीं करता। अगर यहाँ करके तो काम नहीं पाए ये यार बस ये सब बहुत बढ़िया इनका प्रश्न है, ये सब लोग समझ लें। बाबा चल गया था बाबा जी कुछ हो गया था, पूरा टाइम ज्यादा बोली पूरी हो गई। अब अगले प्रश्न पर चलेगा। अच्छा तो इसको एक बार दो तीन वाक्य अपन पढ़ लेते बराबर। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है। अवस्थाएं कुछ भी रहे, सभी अवस्थाओं में व्यापक है। वो दृष्टांत करें, जैसे ये जीव जो है, ये जीव है ना चेतन वस्तु, इसकी अभी कौन सी अवस्था है? पर्याय, मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय व्यापक है कि नहीं? और पहले तिरंज पर्याय में था, नरक की पर्याय में था, उस पर्याय में व्यापक था कि नहीं था? और आगे जो पर्याय मिलेगी उसे तो उसमें वो व्यापक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पर्याय तो व्याप्य कहलाता है और ये व्यापक कहलाता है। वो अवस्था को होगा पर्याय को, अवस्था व्याप्य है और जो वस्तु है वो व्यापक है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए मैंने बताया। अब ऐसे ही जैसे ज्ञान रूप परिणाम है, श्रद्धान रूप परिणाम है, जैसा भी जो परिणाम है उसका, तो सभी अवस्थाओं में व्यापक। ठीक है, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष, एक अवस्था वह व्याप्य है। आगे समझो, देखो जैसे एक जीव मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो वहां उसका ज्ञान का परिणाम होगा कि नहीं? होगा। तो वो अपने उस ज्ञान परिणाम में व्यापक है कि नहीं? ठीक है, अब कोई जीव उसकी अवस्था बदल गई, वो सम्यक दृष्टि होगी, तो भी उसके वहां ज्ञान की पर्याय है कि नहीं? तो उस ज्ञान की पर्याय व्यापक होगा कि नहीं होगा? हर अवस्था में रहे। कोई चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, तो उसके जो ज्ञान है, जो दशा है, तो उसमें वो व्यापक है कि नहीं है? वो पंचम गुण स्थान हो गया, दूसरी अवस्था हो गई तो, और गुणी हो गया तो ज्ञान हो जाता है, तो अभी वो व्यापक है, तो वही वो व्यापक है। तो जो ये अवस्था है वो अवस्था तो व्याप्य है और वो वस्तु स्वयं उसमें व्यापक है। ऐसा व्यापक व्याप्य बना लगातार हर समय रहता है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्यापक है। क्या कहा? ऐसा कहा, गुण पर्याय। अच्छा, पर्याय का मतलब गुण ही समझ लेना, इससे द्रव्य है ना, तो द्रव्य अपने जो अनंत गुण है, अनंत गुणों में व्यापक है क्या नहीं है? और वे एक एक गुण उसका व्याप्य है क्या नहीं है? यही बात करना है, बिल्कुल। तो व्यापक है, हर समय व्यापक है, जो भी अवस्था हो, जो भी गुण हो। द्रव्य असंख्यात प्रदेश, आत्मा असंख्यात प्रदेश, तो अपने असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है क्या नहीं है? क्योंकि अगर वो व्यापक नहीं होगा तो वो एक प्रदेश में मान लो व्यापक नहीं हुए, पढ़ने जी, एक प्रदेश कम असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है और एक प्रदेश में व्यापक नहीं है, तो उस एक प्रदेश में उसका द्रव्यपना छूट गया ना। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ऐसी उसकी जितनी पर्याय हो रही है क्रम क्रम से वर्णन चल रहा है, उनमें सब में वो व्यापक है,
नहीं तो उनके बिना वो पर्याय उस स्वभाव से रीति हो जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल रहित हो जाएगी, तो फिर उस द्रव्य की कही कैसे जाए वो पर्याय। ऐसी बात समझ में आया ना। इसलिए जो द्रव्य है जो व्यापक है वो सभी अवस्थाओं में व्यापक है, और वो एक एक अवस्था उसकी व्याप्य है, एक एक गुण उसका व्याप्य है, एक एक प्रदेश उसका व्याप्य और वो व्यापक है, और ऐसा व्यापक व्यापकपना पूरा ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म का विषय है, इसलिए अपन प्रदेश वाला और जो गुणों वाला होता है उसे निरस्त कर। यहाँ मुख्यतः किसी जो पर्याय का परिणमन है, तो परिणमन कोई कार्य है यहाँ मुख्यतः उसकी। ठीक है, तो जो परिणमन है, जो पर्याय है, परिणमन वाली पर्याय है जो हर समय बदल रही है, अवस्था बदल रही है, लेकिन अवस्था बदलने से भी उसकी जो व्यापक जो भाव है, जो व्यापकता है, वो नहीं बदलता है। व्यापने वाला जो भाव है ना, वो नहीं बदलता है, वो पर्याय बदलती है, वो कार्य बदलता है। क्या साहब, विवेक वस्तु का भी दबाव बदल करके भी नहीं बदल रही है यार। ये बात है, वो व्यापकपना नहीं बदलता है उसको, व्यापक वो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। अब यहाँ तो कर्ता कर्म का प्रकरण है ना, तो वो व्यापक को कर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो अगर व्यापक नहीं तो वो पर्याय का कार्य कैसे माना, उसके बिना कैसे होगा, जैसे शक्ति के बिना कार्य नहीं होता है ना, ये आशा। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है, द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। क्या कहा, किस प्रकार मैंने उनमें कोई भेद नहीं है भैया, हर समय द्रव्य पर्याय अभेद ही है। कैसे भेद करोगे, ये मैं कई बार उदाहरण देता हूँ इसका है, इसका इसके इसका उदाहरण ले देता हूँ। ये द्रव्य है कि नहीं, इसमें पर्याय है कि नहीं, परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं परिणाम कहीं बाहर है क्या, उसमें ही होता अरे वो उसी के भीतर है भैया, उसमें ही है। है। बहुत बढ़िया। उसके बिना वो है ही नहीं, हर समय इसकी दशा बदल रही है, हर समय दशा हो रही है, नई उत्पन्न हो रही है, पुरानी अवस्था का व्यय हो रहा है, नई अवस्था उत्पन्न हो रही है, पुरानी अवस्था का व्यय हो रहा है, और द्रव्य उसमें सब में व्यापक है। जो व्यय हो गई उसमें भी व्यापक है, वो उत्पन्न हुई उसमें भी व्यापक है। नहीं है बोलो, बिल्कुल व्यापक है। घड़े का उदाहरण आता है ना, बिल्कुल। तो मिट्टी ही पहले इसमें आएगा, हम आगे अपन चार गाथाएं और भी लेंगे। तो मिट्टी का लोंधा है, मिट्टी का पिंड है, ठीक है, तो वो मिट्टी के पिंड में मिट्टी व्यापक है ना। अब वो मिट्टी अपने लौंधेपने को छोड़कर घड़े रूप हुई, तो भी वो उसमें व्यापक है कि नहीं है। पहले वो मिट्टी का लौंधा वो उस मिट्टी का व्याप्य था, अब वो घड़ा मिट्टी का व्याप्य है। एक ही तब अलग ही तो सब व्यापक होना। मिट्टी पसरी है ना उसमें, मिट्टी पना पसरा हुआ है। अब बोलो वो घड़े में मिट्टी और मिट्टी की अवस्था दोनों एक में एक है कि नहीं, और पिंड में भी दोनों एक में एक है कि नहीं है। अब उसमें से उसके पिंड में से उसकी निकालो, अलग करो अवस्था को, नहीं कर, नहीं कर, क्योंकि वस्तु बिना अवस्था के होती ही नहीं है। अवस्था वस्तु के अंश अंश में अवस्था पड़ी हुई है, जितनी वस्तु उतनी अवस्था।
वस्तु असंख्यात प्रदेशी तो अवस्था भी असंख्यात प्रदेश में ही है। आया कि नहीं? इसको समझाने के लिए मैं ये जैसे ये 4 गाथाएं मन लेनी है और उसके बाद वो शक्तियों का प्रकरण पूरा करके और फिर मैं प्रवचन साथी लेने वाला हूँ, उसमें भी ये प्रत्यापन बहुत शानदार अधिकार और बहुत कठिन भी है। हर एक की अप्रोच नहीं हो पाती भैया। ये बाहर का क्रियाकांड करके कोई क्या महात्मा बन गया तो बना रहा है वो महात्मा, तो उसमें अप्रोच हर एक की नहीं हो सकती अच्छे अच्छे पंडितों की। ठीक है, तो यहाँ द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। जो देखो क्या कहा अंतिम बात, जो द्रव्य का आत्मा, द्रव्य का आत्मा का माने मैंने बताया था, द्रव्य का अपनापन, ऐसा मैंने बताया द्रव्य से। अब यहाँ द्रव्य का आत्मा माने क्या? देखो, द्रव्य के प्रदेश द्रव्य का आत्मा है, द्रव्य के गुण द्रव्य का आत्मा है, द्रव्य की पर्याय द्रव्य का आत्मा है। क्योंकि ये नहीं हो तो फिर द्रव्य द्रव्य के द्रव्य का द्रव्य तो क्या? ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं द्रव्य का आत्मा स्वरूप सत्व। अब ये आ गया समझ में? स्वरूप, स्वरूप मानो उसके भाव से, जैसे ज्ञान स्वभाव आत्मा है तो पर्याय भी ज्ञान स्वभाव, वो उसका स्वरूप है। सत्य माने उसकी सत्ता जो असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है, ऐसा अपन ने बताया। ठीक है, तो ये क्या है? ये द्रव्य का आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य का सत्य हुआ कि नहीं हुआ? वही पर्याय का आत्मा माने वही पर्याय, पर्याय का भी, पर्याय के भी प्रदेश हैं, पर्याय का भी वही भाव है, वही स्वरूप है, वही स्वभाव है। ये कहना है जो द्रव्य का आत्मा, जो द्रव्य का स्वरूप, जो द्रव्य का सत्व, वही पर्याय का आत्मा, वही पर्याय का स्वरूप, वही पर्याय का सत्व। 169 पेज पे है नीचे अंतिम लाइन है, 169 169 अंतिम लाइन, अंतिम लाइन। जिस द्रव्य का हाँ जी, हाँ जी। तो भाषा भैया क्या करें, भाषा इसको नहीं पकड़ा, जो द्रव्य का आत्मा, अब आत्मा को पकड़ लेगा जाकर के, ये समय सारा है ना, तो आत्मा को पकड़ो। माने द्रव्य का जहां जहां अधिकार है वही वही पर्याय का भी अधिकार है, आत्मा का मतलब। आगे समझ में ये आशय है। यहाँ द्रव्य पर्याय को भेद करके अभेद बताया, अभेद करके भेद बताएंगे, नहीं तो कर्ता कर्मपना कैसे सिद्ध होगा उनका? यहाँ भेदा भेद की बात है। जो द्रव्य का आत्मा, जो द्रव्य का स्वरूप, जो द्रव्य का सत्व, वही पर्याय का सत्व, वही पर्याय का स्वरूप, वही पर्याय का आत्मा। से मानी आत्मा को नहीं पकड़ लेना, चेतन वस्तु को आत्मा को पकड़, यहाँ तो सामान्य कहते हैं ना द्रव्य। इसमें एक दृष्टांत आया, वो दृष्टांत बताता हूँ। वृक्ष का, वृक्ष है, तना है, उसमें शाखाएं हैं, टहनियां हैं, है कि नहीं? ये सब पत्ते हैं, तो ये सब वृक्ष के ही है ना? वृक्ष के ही, सही बात। अब टहनियां किसकी हैं? वृक्ष की, वृक्ष की हैं। अब टहनियों का कौन है? पत्तों का कौन है? जो वृक्ष का सत्व, जो वृक्ष का स्वरूप, जो द्रव्य का आत्मा, वही उस टहनियों का, पत्तों का, शाखाओं का, तने का,
कोई क्यों? उनके बिना वो वृक्ष है ही नहीं ना। दवा तो फिर धीरे से भी नहीं दे रहे। हाँ जी, ये बात करके ए वाह, ऐसा द्रव्य पर्याय का अभेद बना है ना, अभेद लिखा है इसके पहले व्याख्या, द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। तो इस अभेद रूप का मतलब क्या हुआ? कि जो द्रव्य का आत्मा, जो द्रव्य का सत्व है, जो द्रव्य का स्वरूप, वही पर्याय का सत्व, वही पर्याय का आत्मा, वही पर्याय का स्वरूप, तो सब कोई एक में ही है। इसमें देखो अपन, मैंने उदाहरण दिया इसमें क्या था? अभेदपना बताना है ना द्रव्य पर्याय का। मतलब ये सामान्य बात आ गई यहाँ से, हाँ जी, प्रत्येक द्रव्य के लिए लागू होती है बात। क्योंकि ये बात नहीं कही जाएगी तो व्यापी व्यापकपना कैसे घटित होगा? पर्याय और द्रव्य एक ही है, कैसे होगा? फिर उसमें कर्ता कर्म पने का भेद किया जाएगा, वो उसमें ही है, वो उसमें ही है। एक ही द्रव्य में लागू। ये कहा जाएगा। आगे देखो क्या लिखते हैं, ऐसा होने से हाँ द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है। ऐसा होने से, अगर वो एक सत्य नहीं होगा, एक स्वरूप नहीं होगा, है, एक आत्मा नहीं होगा, तो उसमें व्यापक कैसे होगा? कैसे माना जाएगा इसमें व्यापक? बताओ, कोई शंका, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। सूक्ष्म बात है भैया, अभ्यास की बात है। और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। द्रव्य पर्याय में व्यापक होता है, व्याप्त होता है, और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। समझ में आया? पर्याय में व्याप्त होता है। हाँ जी, पर्याय द्रव्य में व्याप्त होता है। पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है, पर्याय हो जाती है। यहाँ पर्याय करता है, अगर न्याय की भाषा उसमें कहें, व्याकरण की भाषा में, तो पहले में द्रव्य करता और दूसरे वाक्य में पर्याय करता। पर्याय हो जाती है ना, पर्याय हो जाती है ना, क्या हो जाती है? व्याप्य हो जाती है। किसके द्वारा हो जाती है? द्रव्य के। तो द्रव्य के द्वारा हो जाती है ना, लेकिन होती कौन है? पर्याय। इसलिए यहाँ इसमें बाद के वाक्य में पर्याय की मुख्यता है और पहले वाक्य में द्रव्य की मुख्यता है। समझ में आया? ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। तत्स्वरूप का मतलब बताया, अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तत्स्वरूप माने जो द्रव्य का स्वरूप सो पर्याय का स्वरूप, यही तो कहा क्या? जो पर्याय का स्वरूप वो द्रव्य का स्वरूप। हाँ, द्रव्य पर्याय में कोई भेद है ही नहीं। देखो, द्रव्य है ना पांडे जी, उसके अंश अंश में पर्याय है। पर्याय भैया किसी कोने में नहीं पड़ी है, द्रव्य के ऊपर ऊपर नहीं है। बहुत गंभीर बात है। क्या करें, मतलब हमें ये पढ़ते पढ़ते ना ऐसा वो हो गया अजीर्ण, हम समझने नहीं चाहते। हमने थोड़ा सा समझ लिया उसको और पकड़ के बैठ गए, हम तो हो गए महा पंडित हो गए, हम तो समझ दृष्टि बन गए। तो पढ़ने नहीं चाहता बात तो है। क्या बोला मैंने? अंश अंश में, अंश अंश में पर्यायपना है, अंश अंश में द्रव्यपना है। द्रव्य ही पर्याय है, पर्याय ही द्रव्य है।
वो तो उसमें ये भैया वस्तु को समझाने के लिए कहा कि वस्तु सर्वथा कूटस्थ नहीं है और सर्वथा वो मतलब कूटस्थ माने ध्रुव, सर्वथा ध्रुव नहीं है और सर्वथा क्षणिक नहीं है। एक ही काल में वस्तु जो है वो ध्रुव भी है और वो क्षणिक भी है। एक ही काल में दोनों भाव एक ही काल में एक ही प्रदेश में एक ही जगह पड़े, उसके बिना वस्तु नहीं है, वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। वो वस्तु की सिद्धि के लिए उसको जो मैं प्रवचन साक्षी बात बता रहा हूँ वो वस्तु की सिद्धि के लिए सब। हाँ, हमें इसमें पढ़ते पढ़ते हमें समय साथ पढ़ते पढ़ते क्या लगता है पता पढ़ तो पर्याय तो अलग अलग ऊपर ऊपर होती है। पर्याय ये काम कर रही है ना, इधर देख रही है ना ध्रुव, तो पर्याय तो इधर रही और ध्रुव इधर रहा। ये आप सही कह रहे हो, ऐसा लगता है मतलब इस प्रकार का मानता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इधर ये माइक तो इधर है, ये बोलने वाला तो इधर है और सुनने वाला इधर है। ये इसका लक्ष्य कर रहा है, ये इसका लक्ष्य कर रहा है, दोनों अलग अलग है। जैसे पर्याय अलग है फिर अलग है। इस समय साथ पढ़ते पढ़ते यही सब खोपड़ी में शब्द में ये घुसा बैठा है। भैया वो भेद का कथन है, क्या कथन, वो वहां सम्यक दर्शन कैसे हो जी, वो मुख्यता है वहां। लेकिन जब तक ये जीव द्रव्य पर्याय का स्वरूप ही नहीं समझेगा, कोई तो उसमें समझाया है कि कहाँ द्रव्य कहाँ है, पर्याय कहाँ है, क्या नहीं, वो समझा ही नहीं। अब ये अपने मन में कल्पना कर रहे पर्याय इधर है द्रव्य इधर है, ऐसा मानने लगता है। एक कर्ता कर्म अधिकार से बहुत सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती है। तो व्यापी व्यापक भाव बात है, एक ही वस्तु है भाई, कहीं भिन्नता है। वहां तो वो पर्याय की मुख्यता तक की पर्याय ये कार्य करती है, कार्य करने वाली, और फिर वहां ध्रुव की मुख्यता की कि भैया ये कार्य करता नहीं है और ये इसकी दृष्टि करे पर्याय, तो ऐसा हुए। तो लेकिन वो वस्तु तो एक ही है ना, वस्तु कहीं अलग अलग नहीं हो गई है, वस्तु में ही दोनों भाव पड़े हुए, और वो वस्तु उस पर्याय में व्यापक है और वो पर्याय उसकी व्याप्य है। अब चूंकि पर्याय उत्पाद रूप में हर समय उत्पन्न हो रही है, विनाश हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो हर पर्याय में उसके उत्पाद में विनाश में सब में वो व्यापक है, वही हो रहा है सब। ये तो बिल्कुल लगा एक की बात है। अब यहाँ पर जो अतत जो राजदेश आदि जो वाले भाव है ना, तो परद्रव्य की इसकी अवस्था में बस ये वो पर्याय में वो बैठ करके उससे पकड़ नहीं पाता है सब इस चीज को। अभी मेरी समझ में मतलब जो है ना राग द्वेष आदि वो आदि भाव है जो इसकी विभाव प्रवृत्ति की पड़ी है, बस उस पर्याय अब ऐसे स्वभाव को तो जाना नहीं है जो भी चर्चा चल रही है, तो वो जो पर्याय है उसमें तो सब राग द्वेष किया करता है। इसीलिए तो भ्रांतियां है ना सभी, ये गड़बड़ भ्रांति इसलिए वो भ्रांति जाए तो इसे समझ में आए, कुछ समझ में आए तो भ्रांति जाए। बहुत बड़ा मतलब विषय यही है, जे दूर हो गया तो सब बड़ा काम, ये भ्रांति दूर हो गई ना बहुत बड़ा काम। समझ में आया ना, वो सब भ्रांति की बातें भी है, इसलिए अपनी भ्रांति दूर करना है। हाँ जी, ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, अतत स्वरूप में नहीं ही होती, अतत स्वरूप में नहीं होती। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ तत्स्वरूप को मतलब समझा दे, जीव ये विचार करे तो देखो ये मेरी जो रागद्वेष भाव है ना, हाँ, तो इन रागादित भावों में जैसे ज्ञानी को भी होता है राग, तो वो आत्मा उसमें व्यापक है ना,
और वे आत्मा के व्याप्य है कि नहीं, बहुत बड़ी योगी बात है। ऐसी शंका होगी कि नहीं? योगी बात है। संकल्प पांडे जी समझ में आएगा नहीं? वही देह मन वाणी तो भिन्न है, ज्ञान वर्णादि काट कर्म भिन्न है। अब जीव अकेला बचा, जी, ठीक है, और संसारी जीव को समझा रहे हो, संसारी जीव की बात है ये, सिद्धों की तो बात ही नहीं है। और इसको अभी वर्तमान में संसार में जहां तक है ये, अरे 10वें गुण स्थान तक राग रहता है न परिणति में, तो ये आत्मा उसमें व्यापक है और वो पर्याय इसकी व्याप्य है, तो उस पर भी लागू होगा क्या नहीं? आपसे बहुत ही प्रिय विषय आपने, यही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये वही बैठा है ना, ये बैठा है ना, क्योंकि असत्य को तो उसमें सही नहीं। बोलो पांडे जी, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? हाँ, आत्मा उसमें व्यापक है कि नहीं है? आत्मा उसमें व्यापक कि नहीं है? क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है कि तुम भैया अभी पर्याय को गुण करके द्रव्य को देखोगे, द्रव्य किस स्वरूप है? हाँ, ये बहुत बड़ी द्रव्य क्या राग स्वरूप है, मोह स्वरूप है, क्रोध स्वरूप है, आश्रम स्वरूप है? द्रव्य व्यापक होएगा ना पर्याय में, तो द्रव्य किस स्वरूप है? इसलिए वो द्रव्य तत्स्वरूप में ही व्यापक होता है, अतत् स्वरूप में नहीं होता है। कभी कभी वो दादा स्वरूप है, वो राजदेश कहाँ द्रव्य का स्वरूप है? ठीक है, हाँ सभी लोग ठीक है, अतः स्वरूप में नहीं है। तो वो जो मोह राजदेश के जो विकार है, वो विकार क्या आत्मा का स्वरूप है? तो जब आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, तो उसमें आत्मा कैसे व्यापक होएगा? वो तो तत्स्वरूप में व्यापक होएगा ना, है? और उस तत्स्वरूप से व्यापी जो पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय कही जाएगी ना। और जहां ऐसा व्यापी व्यापक बना होगा, वहीं तो कर्ता कर्म भाव होगा ना। वो आत्मा रागदेश में होगा, कर्ता कैसे हो जाएगा? जैसा उसकी अवस्था पर होने पर रहने दो ना, को देखो, ये बात पर्याय व्यापक तो द्रव्य है ना, और पर्याय तो व्याप्य है ना, और वो पर्याय तो एक समय की है ना। तो पर्याय का क्या अस्तित्व? एक समय का अस्तित्व है ना पर्याय का। द्रव्य तो त्रिकाल है ना, तो वो पर्याय, वो द्रव्य किसमें कौन सी पर्याय में व्यापक होगा? एक समय की जो पर्याय तत्स्वरूप वाली पर्याय है, उस पर्याय में व्यापक होएगा। वो पर्याय उसकी व्याप्य है, रागद्वेष उसके तत्स्वरूप नहीं है। बोलो ये कपिल भाई समझ में आया? ये भेड़ा वेद में उल्टा रहता है। हाँ आया तो उसको ऊपर ये हाँ हाँ। अब इससे एक बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई? कि मोह राग द्वेष आत्मा के व्याप्य नहीं है, और आत्मा उन मोह राग द्वेष में व्यापता नहीं। जो ये मानता है कि मैं राग द्वेष मोह में व्यापक हूँ और ये मेरे व्याप्य है, उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, वो वस्तु का कर्ता कर्म भाव नहीं जानता। ये बात बोलो समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है, शांति से समझने की बात। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति
हाँ जी, हाँ जो मोर आदि आदि में हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मानते हैं। हाँ जी। देखो, एक तरफ ये कहा कि वो एक समय की पर्याय उस पूरे द्रव्य में ही है, और पर्याय में जो राग द्वेष मोह होते हैं तो पूरे द्रव्य में ही होंगे ना वे भी, भले ही पूरे द्रव्य में हो, लेकिन आत्मा जो व्यापक है द्रव्य, आत्म द्रव्य, वो अपने तत्स्वरूप में है, राग द्वेष मोह में व्यापक नहीं है। इसलिए आत्मा उनका कर्ता नहीं है राग द्वेष मोह का, और वे आत्मा के कर्म नहीं है। क्या भैया कपिल भाई? तो अब ये यहाँ है ना, ऐसी बात आ गई निकल के कि देखो वो निरंतर अनादि से मोराज देश रूप से ही परिणत कर रहा है, हाँ ठीक तो है ना। भी वो व्यापी व्यापक भाव उत्पन्न नहीं है। हाँ ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो इसका अज्ञान है ना, अज्ञान से मान रहा है ना कहीं मेरे है। हाँ, यही इसकी व्याप्ति में है ही नहीं, और मैं ये व्याप्त ही नहीं है। ये अगर ये बात जान ले, अपने स्वरूप को समझ ले, तो अपनी पर्याय को नहीं जानेगा कहीं मेरी व्याप्ति ये पर्याय है। तो अपने पहले स्वरूप को समझना होगा उसे। जिसने अपना स्वरूप समझा, उसने अपनी व्यापी व्यापक भाव को समझा, उसने अपने किस पर्याय के साथ में उसका कर्ता कर्म भाव है इसको जाना। ऐसा है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? शांति से समझना। तो यहाँ पर आपने एक मूल मत दे दिया, द्रव्य को पकड़ो। हाँ, तब वो यहाँ से अरे छूटेगा। पर्याय तो एक समय की है भाई, पर्याय कैसे पकड़ लोगे आप? पकड़ना तो द्रव्य को है ना, पर्याय तो एक समय में जारी है, आप कैसे पकड़ पाओगे पर्याय? द्रव्य तो स्थायी तत्व है, तो द्रव्य के स्वरूप को पकड़ोगे, पर्याय के स्वरूप को पकड़ोगे। द्रव्य के स्वरूप को पकड़े बिना पर्याय का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। आया समझ में भाई? बहुत गंभीर गंभीर बात है। बहुत अभ्यास की जरूरत है। तो एकदम थोड़ा सा पढ़ करके जान करके ऐसा माना है। हम तो जान गए कोई बात नहीं। इसमें से इतनी बात हो गई है। आगे कहते हैं, जहां व्यापी व्यापक भाव होता है वही कर्ता कर्म भाव होता है। व्यापी व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। समझ में आया? और मैंने प्रारंभ से ये बात बताई थी, 69 नंबर की गाथा से शुरू अपन किया था, तो कर्ता कर्म भाव को बताएंगे इसमें, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बता, दोनों चीजें अलग अलग है। कर्ता कर्म भाव को जानना वो विज्ञान है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अज्ञान नहीं है, ऐसा समझना। जो ऐसा जानता है वह उद्गल और आत्मा इन दोनों के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। जीव और कर्ता कर्म भाव नहीं, ऐसा जीव और उद्गल के आपस में परस्पर दो द्रव्यों के कर्ता कर्म भाव है, ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता, बल्कि इनके कर्ता कर्म भाव है ही नहीं, कभी हो नहीं सकते। हाँ, जीव पुत्र का कर है, हाँ जी, का कर है, जीव को अनादि से ये उद्गल का कर्ता कर्म पने का भाव का मान्यता पड़ी है ऐसी झूठी। मैं देह से कुछ कर सकता हूँ, मैं देह का कुछ करता हूँ, देह मेरे लिए कुछ करता है, ये देह और मैं एक ही हूँ, ये इसमें स्वर है, ये तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है, ये मानता है बैठी है कि मैं देह का कुछ कर सकता हूँ, देह में। हाँ जी, हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आता ये कैसे संभव है। और कल दृष्टांत देकर मैंने बताया भी था कि क्रिया करने का निषेध नहीं किया, भगवान ने भी नहीं किया है, लेकिन
देह की क्रिया का कर्ता मैं आत्मा हूँ, इस मान्यता का निषेध किया है। क्योंकि क्रिया तो भगवान के भी होती है, वे भी करते हैं, वे भी प्यार करते हैं, वे भी दिव्य उनकी गिरती है कि नहीं गिरती है, सर्वांग से गिरती है, उनके देह में हलन चलन होता है कि नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वे मानते नहीं है कि मैं इसकी क्रिया करता हूँ। और यही उपदेश उन्होंने जगत को दिए। तो जगत कोई क्रिया करे तो निषेध नहीं है कि क्रिया तो होगी, क्योंकि देह की सत्ता है ना, तो क्रिया तो होगी ना भैया, बिल्कुल होगी। लेकिन उसकी स्वतंत्र सत्ता है, उसका कर्ता वही है, उद्गल का कर्ता कर्मपना उसके साथ में है, जीव के साथ में नहीं है। जीव का उद्गल के साथ में कर्ता कर्मपना, ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है। जो ऐसा जानता वही क्या जो ऐसा जानता है, इसका ज्ञान ऐसा हो गया है, ऐसा जानता है, ऐसा जानने रूप परिणमित होता है। जानता है मतलब परिणत हो गया। जानने रूप ऐसा परिणमित होता है। हम भी जान गए भैया, नहीं परिणत होता है। हम ना पांडे जी से अपना पढ़ लिया नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी हुई है। जब तक ये जीव की सत्ता को, उद्गल की सत्ता को इसके ज्ञान में न्यारे न्यारे नहीं दिखे अलग अलग, उसमें अपनेपन की श्रद्धा रहे ही नहीं। ये जिसका जो कुछ भी हो जाए सो हो जाए, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं तो ज्यों का त्यों ज्ञान स्वरूप, ज्यों का त्यों ज्ञान, ये जल जाए कट जाए जो कुछ भी हो जाए, ये मान ऐसा हो बिल्कुल। ज्ञानी होता है, कर्ता कर्म भाव से रहित होता है, और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है, सबको जानने वाला बस, लेकिन किसी का भी कर्ता नहीं होता। सबको जानने, क्योंकि जानने वाला यही है, ये जगत का साक्षी भूत है, तो साक्षी स्वरूप ही इसका ऐसा ऐसा। चलो आगे की चर्चा तो ये दिन